हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और यह दिन पुण्य कर्म और भक्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी का अर्थ होता है षट यानी कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग। तो यहाँ पर हम तिल का उबटन बना रहे हैं। सफ़ेद या काले तिल का उबटन आप इस तरीके से तिल को पीस करके बना सकते हैं और इस उबटन से हम भगवान जी को, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे लगा करके, और बाद में जो बचता है उससे परिवार के सभी सदस्य इस उबटन को लगा करके स्नान अवश्य करें। नहाने के जल में तिल अवश्य डालें। तो यहाँ पर आप इस उपटन में बेसन मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, चंदन, जो चाहे वो, इत्र, गुलाब जल आदि कुछ भी मिला करके इस तरीके से हम उपटन तैयार कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन उपवास, भक्ति, जप, तप, दान, पुण्य करने से हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण दान और कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति भौतिक सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये उपटन तैयार कर लिया है। तो इस प्रकार से लगा लगा करके हमें उपटन स्नान करना है। षटतिला एकादशी के दिन प्रातः उठ करके तिल का उपटन करने से हमें बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ होता है और हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। प्रातः नहाने के जल में गंगा जल, देखिए माघ के महीने में वैसे तो तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व रहता है, लेकिन नहीं जा पा रहे तो नहाने के जल में आप गंगा जल अवश्य रूप से मिला लें और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में इस प्रकार से घर के मंदिर में पूजा जो भी स्थल है वहाँ पर साफ़ सफाई करें और जो भी मूर्ति तस्वीर हैं उन सभी को हमें स्नान कराना चाहिए और उनके जल में भी हमें तिल डालना चाहिए। नहीं तो तिल का उपटन लगा करके हमें इस प्रकार से देखिए यहाँ पर स्नान करा देंगे। जो भी आपके पास मूर्तियां हैं उन सभी को हम उपटन लगा करके स्नान कराएंगे। माघ के महीने में भगवान श्री विष्णु और सूर्य की दोनों की उपासना की जाती है। तो इस दिन आप स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें और अर्घ्य के जल में काले तिल अवश्य रूप से हमें डालने हैं इस दिन। इस प्रकार से तिल डाल करके पितरों का तर्पण हमें दक्षिण दिशा की ओर भी करना है। आज के दिन पितरों का तर्पण हमें ज़रूर करना है और विष्णु भगवान के आगे धूप दीप कर जो हम करेंगे, दीपक जो हम जलाएंगे वो भी तिल के तेल का दीपक ही हम जलाएंगे तो ज़्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, लेकिन तिल का माघ के महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी को, जो भी आपके पास मूर्तियाँ हों उन सभी को हम इस तरीके से तिल का जो हमने उपटन बनाया है वो उससे हम स्नान करा देंगे। आप चाहें तो तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। तो षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल के तेल की मालिश करना और उपटन करना, नहाने के जल में तिल डाल करके स्नान करना, तिल से तर्पण करना यानी कि सूर्य के जल में भी तिल डाल करके उसे अर्घ्य देना और दक्षिण दिशा की ओर भी हमें तिल से तर्पण करना है और तिलों का सेवन करना, तिलों को पानी में डाल करके पीना और उसी के साथ में तिलों का दान करना और तिली से हवन करना और भगवान को भी तिली का ही भोग अर्पित करना। इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग हम षटतिला एकादशी में करते हैं। तो देखिए, पहले आप गंगा जल डालें एक लोटे में और फिर जल डालें, तो वो गंगा जल इस प्रकार से जल बना करके हम स्नान करा देंगे और भगवान जी को इस प्रकार से गर्म वस्त्र पहनाएंगे क्योंकि सर्दियां होती हैं माघ के महीने में। तो श्रृंगार करके इस प्रकार से, चाहें तो आप पूजा स्थल में या फिर आप यहाँ पर चौकी भी लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फोटो प्रतिमा रख सकते हैं। माता महालक्ष्मी के साथ भी उनका पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल ठाकुर जी जिनकी भी आप सेवा करते हैं उनका आप पूजन करें। यहाँ पर देखिए, जल का छींटा हम दे देते हैं, पुष्प अर्पित कर देंगे, माला जो भी आपके पास हो वो भगवान जी को, भगवान श्री विष्णु को। उसके बाद में एक धूप दीप हम यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं। हो सके तो पूजा में शंख का प्रयोग अवश्य रूप से करें यहाँ पर। और देखिए, हमने जो दीपक जलाया है वो हमने यहाँ पर तिली के तेल का ही यहाँ पर प्रज्वलित किया है। साथ में एक जल का हम यहाँ पे कलश भर के रखेंगे। आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। हाथ में कुछ तिली और पुष्प ले करके इस प्रकार से हम अपने व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो ये पूजन हम सुबह करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से बैठेंगे कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। तो हमने इस प्रकार से देखिए दीपक का भी पूजन कर दिया है और उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान देखिए, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, हमने दोनों लड्डू गोपाल जो छोटे और बड़े हमारे गोपाल जी हैं दोनों को हमने यहाँ पर विराजमान किया है
और इस प्रकार से देखिए आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लेकर के उनका ध्यान करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान को हम इस प्रकार से चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद में अक्षत के रूप में तिली अर्पित करेंगे, क्योंकि देखिए विष्णु भगवान के एकादशी के पूजन में चावलों का प्रयोग नहीं होता और वैसे ये भी षटतिला एकादशी है, तो यहाँ पर हम तिली अर्पित करेंगे सभी को इस प्रकार से। देखिए अब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो बिना व्रत करे भी आप षटतिला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सुबह के समय जब तक आप पूजन करें तब तक तो आप व्रत रख ही लें, शुद्ध सात्विक रहें उस दिन। अगर व्रत नहीं करते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। बहुत ही पुण्यदायी ये तिथि होती है, चाहे बच्चे बड़े स्त्री पुरुष कोई भी हो, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुष्प अर्पित करने के बाद में देखिए हम यहाँ पर इत्र अर्पित कर देंगे, सभी को इस प्रकार से इत्र लगा देंगे। तो एकादशी बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है। दोनों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो महीने में आती हैं, तो दोनों का ही हमें व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए इत्र अर्पित करने के बाद में हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे भगवान श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल जी को। और देखिए षटतिला एकादशी में तिलों का बहुत महत्व रहता है, तो तिल से आप कोई भी तिल बुग्गा बना सकते हैं। तिल की कोई भी मिठाई, तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू अर्पित करें, जो भी ऋतु फल हो उन्हें आप अर्पित करें। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद में एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य रूप से पढ़ी जाती है। प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है, तो इसे हाथ में तिली पुष्प लेकर के अवश्य रूप से आप सुने या फिर पढ़ें। उसके बाद में तिलों से हवन अवश्य किया जाता है। चाहे तो आप देखिए गुड़ और तिल को इस तरीके से मिला लें, घी की आहुतियाँ दें पहले तो सर्वप्रथम, उसके बाद में आप इस तरीके से आहुतियाँ अवश्य रूप से दें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए, नवग्रह का ध्यान करते हुए, इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस प्रकार से आप आहुतियाँ अवश्य दें। हो सके तो परिवार के सभी सदस्य इस हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हो सके तो गणेश जी का ध्यान करें और उसके बाद में आप इस तरीके से विष्णु भगवान की आरती करें। थोड़ी सी दक्षिणा यहाँ पर आप ज़रूर निकालें। अगले दिन उसे जब आप व्रत का पारण करेंगे तब उसे दे सकते हैं। और शाम के समय तुलसी जी पर तिल के तेल का दीपक हमें अवश्य रूप से प्रज्वलित करना है। तुलसी जी की भी सेवा एकादशी के दिन की जाती है। उन्हें छुआ या फिर तोड़ा नहीं जाता, लेकिन दूर से उनकी सेवा अवश्य रूप से करनी चाहिए। हो सके तो माता महालक्ष्मी की भी पूजा करें। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद में आप दिन में जैसा आपने संकल्प लिया हो व्रत करें या फिर बिना व्रत करे भी आप शुद्ध सात्विक रहते हुए इस दिन का पालन करें, इसके नियमों का पालन करें। और उसके बाद में शाम को भी भोग आरती करें और उसके बाद में जो भी आप फलाहार आदि करते हो वो कर सकते हैं। अगले दिन आपको एकादशी का जब आप पारण करेंगे तो उस दिन आपको तिल और तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान अवश्य रूप से करना है। और इसके अलावा आप सीधा भी दान कर सकते हैं, लेकिन तिल ज़रूर दान करने हैं अगले दिन भी। और एकादशी वाले दिन भी आप तिलों का दान कर सकते हैं। तिल का ज़्यादा से ज़्यादा हमें षटतिला एकादशी में प्रयोग करना है। एकादशी का जब आप व्रत का पालन करेंगे तब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप श्रीमद् भागवत गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो जैसा हो सके पूरे दिन हमें विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ये दिन व्यतीत करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।